नमस्कार मित्रों, मैं शैतान सिंह गणित विषय का विद्यार्थी, पढ़ने और पढ़ाने का इच्छुक आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने भाग 1 पढ़ा था। आज उससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि दीपक का वेतन सोनू के वेतन से 25% अधिक है। 25% क्या है? अधिक है। तो दोस्तों, फर्स्ट लाइन ही आपका आंसर निकाल देगी कि जब आपको बोल रहा है कि 25% अधिक है तो बताओ कितना कम है। तो हमेशा ध्यान रखिए, 25% अधिक है तो इसको 25 अधिक और 100 के साथ कैलकुलेशन कर देंगे। 25 अधिक इसका मतलब 125 इंटू 100। 25 से ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 5 बार। 5 को इससे काटा, ये हो जाएगा 20। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 20%। इसी प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। प्रश्न में कहा गया दीपक का वेतन सोनू के वेतन। देखिए दोस्तों, दीपक और सोनू, प्रश्न में कहा गया दीपक का वेतन सोनू के वेतन से 25% अधिक है। इस दीपक का वेतन सोनू से 25% अधिक है तो सोनू का क्या मानेंगे? 100%। तो इससे 25 अधिक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 125%। प्रश्न में पूछा गया तो बताओ सोनू का वेतन दीपक के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो सोनू का वेतन दीपक से कितना कम है? 25 कम है। दीपक से कितना कम है? तो 25 दीपक से कम, इसका मतलब दीपक वाले वेतन से निकालेंगे इसको 25/125 इंटू 100। तो ये कटेगा 25 से एक बार और ये कट जाएगा आपके 5 बार और इसको इससे काटा तो ये कटेगा 20 बार। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम प्रश्न है, बस उसमें अधिक दे रखा था और यहाँ पर दे रखा है कम दे रखा है। तो दोस्तों जब भी प्रश्न में आप बोला गया कम है, कितना कम है? 20% कम है। इसके बेस पर ही आपका प्रश्न होगा। 20% कम है तो लिखा 20। अब 20 कम है तो 100 के साथ कैलकुलेशन करनी है। तो 100 के साथ कम करेंगे 20, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 80 इंटू 100। तो अधिक आ जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से 100 कैंसिल होगा 25 बार। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 25%। तो कितना अधिक होगा? 25% अधिक होगा। और इसी प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो दोस्तों ये भी प्रश्न सेम है, बस ध्यान ये रखना है, पूछ रहा है कि 40% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और लास्ट में ये बात कही कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जब भी प्रश्न में ये बोले कि खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो ऐसे प्रश्नों को जब भी करोगे आप तो सेम प्रोसेस रहेगी। 40% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो लिखिएगा 40% और इसके 100 के साथ कैलकुलेशन करनी है। तो 40 कम हो जाएगा 100 के साथ, इसका मतलब हो जाएगा 60 इंटू 100। तो ऐसे करेंगे तो वो जब भी उसके खर्च में वृद्धि करेगी तो उसके खर्च में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार। इसको इससे गुणा किया 200/3। तो 100 इसका काटेंगे 6 18, 66 सही 2/3%। ठीक, इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। चीनी के भाव में 40% कमी हो जाती। मान लीजिए चीनी का भाव पहले 100% था, अब कितने की कमी हो गई? 40 की कमी हो गई। 40% की कमी। तो दोस्तों 40% की कमी हो गई तो अब भाव अब कितना हो जाएगा? 60% हो गया। अब ये बोल रहा है वापस इस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हो। तो इसका मतलब हम बढ़ाना कितना? 40 बढ़ाना है, लेकिन ये 40 60 पर बढ़ाना है। तो 40 60 का कितना प्रतिशत है? तो 40/60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार।
2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200/3। अब 200 को 3 से डिवाइड करना है, 6 बार कटेगा, 6 3 18, फिर बच गए 2 के पास में 0, 6 3 18, 66 6 2/3% आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के भाव में कितनी हो रही है वृद्धि? 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की क्या हो? वृद्धि हो। दोस्तों इस प्रश्न में एक चेंजेस दे रखा है। पहली लाइन तो दे रखी है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। अब इसने ये नहीं बोला कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, यदि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो हम पहले वाली प्रोसेस से करते इसको, लेकिन इसने बोला उसके खर्च में केवल 8% क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न हम करेंगे तो देखिए चीनी के भाव को मान लीजिए आप 100%, ठीक, फिर 20% की वृद्धि हो गई तो कर दीजिए 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 120। अब ये बोल रहा है प्रश्न कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि जो खर्च है वो 100 से बढ़कर कितना हो? सिर्फ 8% बढ़े। इसका मतलब कितना बढ़ना चाहिए? 108%, सिर्फ 8%। तो 120 में कितना कम करेंगे तब 108 आएगा, तो हम 12 की इसमें क्या कर देंगे? कमी। दोस्तों 12 कम कर रहे हैं 120 पर, तो 12 120 का कितना प्रतिशत है? तो 12/120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका 10%। जब आप 10% की क्या करोगे? 10% की कमी करोगे तो उसके खर्च में केवल 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों प्रश्न में कहा गया कि सिनेमा हॉल की जो टिकट दर है, टिकट दर उसमें 20% की क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे ही टिकट की दर में कमी करते हैं तो दर्शकों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो प्रश्न में ये बोला गया कि अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस प्रश्न को जब भी करेंगे तो देखिए आपको बोल रहा है टिकट दर में वो कमी कर रहा है और दर्शकों की संख्या में, जैसे ही टिकट दर वो कमी करता है तो दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। तो दर्शकों की संख्या, देखिए दोस्तों यदि हम मान लेते हैं टिकट दर शुरुआत में 100 रुपये पर टिकट था और 100 ही दर्शक आते थे, मान लेते हैं एक टिकट का 100 रुपया था और 100 ही दर्शक आ रहे थे, तो दोस्तों टोटल उसकी आय कितनी प्राप्त होगी? इस सिनेमा हॉल को 10,000 की आय प्राप्त होगी। 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000। फिर वो बोल रहा है कि टिकट दर के अंदर 20% की कमी, तो 20% की कमी कर दीजिए, ये 20% की कमी। तो देखिए दोस्तों 100 का 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80%। अब टिकट दर हो गई 80। फिर बोला गया कि जैसे ही टिकट दर में कमी की जाती है तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और वो होती है 30% की वृद्धि, 30% वृद्धि। तो 100 का 30% होगा 30, तो ये हो जाएगा 130। देखिए दोस्तों एक टिकट का यदि 80 रुपया है तो 130 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब सिनेमा हॉल की आय क्या होगी? 80 × 130 बराबर 0, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाए, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो, और 13 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा। पहले आपको 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे थे, अब हो रहे 10,400। मतलब सिनेमा हॉल की पहले आई थी 10,000 और अब है 10,400, तो कितना अधिक मिल रहा है उसको?
400 रुपये अधिक मिल रहा है। और हमेशा हमें प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो हमेशा वृद्धि फर्स्ट मूल्य पर, मतलब जो प्राथमिक मूल्य होता है उसी पर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 410,000 का कितना प्रतिशत है वो निकाल दीजिए, आपकी वृद्धि दर आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक दोस्तों, इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे सिनेमा हॉल की आय 100% है। अब प्रश्न में जैसे कहा गया कमी और वृद्धि, वो कर दीजिए आप, इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। पहले बोल रहा है 20% की क्या करनी, कमी करनी, तो कर दो 20% की कमी। तो इसमें 20% की कमी करेंगे तो हो जाएगा आपका 80। अब वो बोल रहा है 30% की वृद्धि, तो 80 पर आपको 30% निकालना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि, 30% की वृद्धि। तो देखिए दोस्तों 30% की वृद्धि, तो 80 का 30% निकालना है। 80 का 10% क्या होगा, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं तो 10% आ जाता है। तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, इसका मतलब 80 के अंदर एक अंक छोड़कर लगा देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 8.0 मतलब 10% आ जाएगा आपका 8। हमें निकालना 30%, इसका मतलब 3 गुना निकालना है, तो 8 3 24। तो 80 का 30% क्या हो जाएगा, 24 की क्या हो जाएगी वृद्धि, तो 80 में 24 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 104। मतलब पहले आपको 100% आय प्राप्त हो रही थी, अब 104% आय प्राप्त हो रही है। इसका मतलब 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 4% की आपकी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजय हो गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। दोस्तों मान लेते हैं चुनाव के अंदर 100% मत पड़े, उसमें से 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को नाम दे दिया ए और दूसरे को दे दिया बी। एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों 100 में से एक को 65% प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे को कितना होगा, 35% प्राप्त होगा। तो बताइए कितने प्रतिशत मतों से जीत रहा है, ये जीत रहा है आपके 30% मत से क्या हो रहा है, विजय हो रहा है। और ऊपर प्रश्न में बोला गया कि 2100 मतों से विजय हो रहा है, चाहे हम 30% कहे या 2100 मतों से विजय कहे, एक ही बात है। तो 30% 2100 मतों के बराबर होगा, हमें चाहिए 1% का मान, तो 2100/30 इंटू हमें पूछा गया चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो इंटू 100। चुनाव में कितने पड़े, 100%। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कटेगा 7 बार और 0, इसको इससे गुणा करेंगे। 70 को जब 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7000 मत। तो दोस्तों चुनाव में कुल कितने मत पड़े, 7000 मत पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। कितना है, 30,000 रुपये वर्तमान मूल्य है। इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की। तो बताओ 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। दोस्तों मकान का वर्तमान मूल्य दे रखा हमें 30,000। कितना दे रखा है, 30,000 मकान का वर्तमान मूल्य है, और वर्तमान मूल्य 30,000 है, या इसको हम 100% भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि मकान का वर्तमान मूल्य 100% है तो अगले साल 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 110%। उसके बाद अगले साल और 10% की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान रखना है 110 पर 10% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों 110 का 10% निकालना है, 110 हमारे पास, इसका 10%, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 11 आपका 10% हो जाएगा। इसका मतलब 11 की क्या हो जाएगी वृद्धि, तो 11 110 में ऐड कर देंगे तो अब उस मकान का मूल्य 121% हो जाएगा। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद उस मकान का मूल्य 121% हो जाएगा, लेकिन हमें मूल्य रुपयों में निकालना है। तो दोस्तों 30,000 रुपये 100% के बराबर है, 30,000 100% के बराबर, तो 30,000 में 100 का भाग लगाएंगे, 1% का मान इंटू, अब 2 साल बाद वो मूल्य हो जाएगा 121%। इसका मतलब 121 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 300 को 121 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 0 ये रहे, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से किया 3,
तो दोस्तों 2 वर्ष बाद उस मकान का मूल्य हो जाएगा 36,300 रुपये। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी बोले कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो दोस्तों 2 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जो हमें दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, और 2 वर्ष में हमें वृद्धि निकालनी, तो क्या करना, इस दर का डबल करना। 10 का डबल क्या हो जाएगा 20, फिर लगा दीजिए आप दशमलव और दर का कर दीजिए वर्ग, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब ये ध्यान रखना कि दशमलव के बाद यदि 2 अंक से अधिक अंक आ रहे हैं तो उस एक अंक को आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो 20 में ऐड कर देंगे, इसका मतलब 20 में एक ऐड कर देंगे 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 21%। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। इसका मतलब पहले जो 100% वैल्यू थी, अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21%, मतलब 121% वैल्यू हो जाएगी। धन्यवाद।